देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और क्वेश्चन को जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या लिखा हुआ है कि सर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि 10,000 रुपए कितने हैं सर, 10,000 रुपए के, मैंने के 33 सही 1/3% का 0.15% कितना होगा। 0.15% ऑफ 33 1/3% ऑफ ₹10,000 इज। आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर से बता देता हूं। जहां भी अगर ओ लिखा होगा, जहां का लिखा होगा या के लिखा होगा, इस तरह के कोई भी वर्ड होंगे उनका मीन्स होगा सर मल्टीप्लाई या गुणा होगा। पहला पॉइंट तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर अगर कहीं भी, अगर किसी भी जगह किसी भी क्वेश्चन में अगर का लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है या की लिखा हुआ है, या इंग्लिश में जिसे ऑफ कहते हैं, इस तरह का अगर कोई भी साइन अगर किसी जगह होगा तो आप उसे क्या लिखोगे, आप उसको सर हमेशा मल्टीप्लाई मानोगे, उसको हमेशा गुणा या मल्टीप्लाई उसे कहोगे। पहला पॉइंट तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, सर जब ये पता तो चल गया, इसके बाद में क्या करना है। देखो दूसरी बात कि जहां भी अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिखाई दे या फिर जो मिश्र भिन्न अगर आपको कहीं भी दिखाई दे, तो मिश्र भिन्न को सबसे पहले या किस में कन्वर्ट करना होता है सर, साधारण भिन्न में या सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। अगर कहीं भी पॉइंट दिखाई दे रहा है या डेसिमल की कोई नंबर है, तो पहले उसका क्या करेंगे सर, हम इसका पॉइंट हटाएंगे। और वो कैसे हटाएंगे वो हम यहाँ पे सीखते हैं। पहले मैं आपको नेक्स्ट पेज में ये सिखा देता हूं कि जैसे मान लो कि 33 1/3% है, अगर इसको मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले जो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन या फिर ये जो मिश्र भिन्न लिखी हुई है इसे चेंज करते हैं। तो सर 33 1/3 जो लिखा हुआ है, इसमें करते कैसे, पहले ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे सर, मल्टीप्लाई। तो 33 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा ना। अब ये जो आंसर है उसमें ये जो 1 है इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 99 में 1 प्लस किया तो कितना आ गया सर हमारे पास में, 100 या 100 आ गया। अपॉन में कितना रहेगा, जो ये पहले से जो इसका जो डिनोमिनेटर या हर है वही क्या रहेगा सर, यहाँ पर रहेगा। तो ये आ गया 100/3। और साथ में क्या लिखा हुआ था, साथ में लिखा हुआ था सर परसेंट, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, परसेंट। अब अगर इस परसेंटेज को अगर आप हटाना चाहते हो यहाँ से, अगर इस परसेंटेज को हम यहाँ से हटाना चाहते हैं तो क्या होगा। आप सबको पता है ना कि सर ये जैसे ये परसेंटेज अगर हटता है, अगर ये परसेंटेज यहाँ से हटेगा तो डिवाइड में कितना रखे जाएगा, 100 रखे जाएगा। तो एक काम करो, 100/3 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर 100/3 तो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद में क्या होगा सर, इस परसेंटेज का डिवाइड में 100 आएगा ना, जो डिवाइड में तो 100 आ जाएगा। अब क्या करना है, ये कहाँ पे जाएगा सर, ये इसी के साथ में रहेगा, ये भी पहले से डिवाइड में था, ये भी डिवाइड में था, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे सर, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसलिए सर ये इस तरह से हमारे पास में लिखा जाएगा। ध्यान रखना इस बात को, दोबारा समझ लेना। देखो सबसे पहले इसको चेंज किया तो सर 33 3 जे कितना हो गया, 99। 99 में 1 प्लस किया तो सर कितना हो गया, 100। 100/3 और क्या हो गया सर, परसेंटेज। जब परसेंटेज हमने हटाया तो नीचे कितना आ गया सर, डिवाइड में 100 आ जाएगा, क्योंकि परसेंटेज हटता है तो डिवाइड में 100 लिखा जाता है। वो 100 क्या हो जाएगा, जो पहले से डिवाइड में है उसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब कैसे सोल्व करेंगे सर, इसके बाद में हमें पता है कि अगर आपके अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई के अलावा अगर कोई भी साइन नहीं है तो क्या हो सकता है सर, डिवाइड। तो इस 100 में इस 100 का डिवाइड कर देते हैं, तो इसमें भी 1 टाइम, इसमें भी 1 टाइम। तो ऊपर तो कितना रहा 1 और नीचे कितना रहा सर, 3 1 कितना हो गया सर, 3 1 3। तो 3 1 3, 3 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया सर, 3। तो 1/3 किसका आंसर है सर, इसका आंसर है। दूसरा सर एक लिखा हुआ था 0.15%, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। कितना लिखा हुआ था, 0.15 और परसेंट ये लिखा हुआ था हमारे पास में। अब इसको सुनना, पहले क्या करते हैं सर, इसका हम पॉइंट हटा देते हैं, पहले इसका डेसिमल हटाते हैं। तो आपको डेसिमल हटाने का क्या रूल सिखाया था कि देखो कहीं भी अगर आपको डेसिमल हटाना हो तो इस डेसिमल के बाद में डिजिट्स को काउंट करो। कितने डिजिट्स है सर, 2 डिजिट्स है। और 2 डिजिट्स के बाद में नीचे कितने जीरो आ जाएंगे सर, 2 जीरो आ जाएंगे। तो ये तो क्या कर दिया हमने, इसका पॉइंट हटा दिया। क्योंकि पॉइंट कैसे हटाते हैं, पॉइंट जब भी आपको हटाना होगा तो पॉइंट के बाद में डिजिट्स काउंट करो। तो कितने डिजिट्स होंगे सर, 2 डिजिट्स होंगे। जब यहाँ पर 2 डिजिट्स है तो नीचे भी कितने जीरो आएंगे सर, 2 जीरो आएंगे। और 1 तो साथ में रहेगा तो कितना आ जाएगा नीचे, 100 आ जाएगा। इसके साथ में क्या है सर, परसेंट है।
अब अगर आप इस परसेंटेज को हटाओगे तो क्या होगा सर, ये परसेंटेज जब यहाँ से जाएगा तो नीचे हमेशा क्या छोड़ के जाएगा, डिवाइड में 100 छोड़ के जाता है अपने आप से, है ना, 100 तो पहले से, और इसका जो 100 आएगा वो भी क्या आ जाएगा सर, मल्टीप्लाई 100 इसकी तरह, क्योंकि यहाँ पे तो यही बात है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 बात था, सेम इस तरह यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इसका जो परसेंटेज का 100 कहाँ पे आएगा, नीचे की तरफ आएगा। अब क्या हो गया सर, अब जो जिसमें डिवाइड हो रहा है उसमें डिवाइड कर दो, जैसे इसमें 5 का डिवाइड हो रहा है, 5 3 जा 15, या इसमें से किसी में भी कर दो तो 5 का कितनी टाइम, 20 टाइम, दोनों में 5 का डिवाइड हो रहा है ना, 5 3 जा 15 और 25 जा 100, 20 का 5 से 5 बार किया तो 100 आता है, और इधर 5 का किया 3 बार होगा तो 15 आ जाएगा। अब क्या हो गया सर, ऊपर तो हमारे पास में कितना रह गया 3, नीचे कितना रह गया 20 मल्टीप्लाई 100 100 रह गया। अब क्या होगा, जो मल्टीप्लाई होना है उन्हें हम इजीली क्या कर देंगे सर, उन्हें कर लेते हैं मल्टीप्लाई, जो इजीली क्या कर लेंगे सर, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एक काम करो फिर मल्टीप्लाई कर लो, ये 3 तो यहाँ पर 3 रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, एक जीरो इसकी, 2 जीरो इसकी, तो कितनी होगी सर, 3 जीरो इसके पास में आ जाएगी। तो सर 3/2000 क्या रहेगा सर, इसका आंसर रहेगा। तो हमने ये दोनों कन्वर्ट कर लिया, इन दोनों का वैल्यू वहां पे रख देते हैं। अब लिखते हैं सर इसको, सबसे पहले चलो किसी को भी लिख लो, ऑफ का तो मतलब मल्टीप्लाई, का मतलब गुणा होता है, तो इधर से लिख लू मैं, इस किसी भी एक को ले लेते हैं। जैसे मान लो ये हमने लिया सर 10,000 रुपीज, ठीक है 10,000, फिर का है तो क्या हो गया सर, मल्टीप्लाई, यानी इसमें मैं इधर से इधर चल लेता हूँ, का मल्टीप्लाई हो गया, फिर सर 33 1/3 है, जिसका अपने पास में वैल्यू कितनी है 1/3, तो यहाँ पर कितना लिख देते हैं 1/3 या 1/3। उसके बाद में का या ऑफ आ गया, तो हमने क्या कर दिया सर, इसको भी क्या बना दिया सर, का या ऑफ मल्टीप्लाई, और 0.15%, 0.15%, जिसकी वैल्यू कितनी है 3/2000, जिसकी वैल्यू कितनी है 3/2000 या 2000। जो ध्यान से देखेगा बच्चा उसको पूरी बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि बीच में स्टेप छोड़ने से क्या होगा फिर आपको पता नहीं चलेगा। अब देखो, आपके पूरी जो आपके पास में एक इक्वेशन लिखी हुई है, समीकरण लिखा हुआ, उसमें क्या गुणा के अलावा कोई भी साइन दिखाई दे रहा है आपको, कोई प्लस माइनस या डिवाइड, तो आप कहोगे नहीं सर, हमें केवल और केवल क्या दिखाई दे रहा है, मल्टीप्लाई ही दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जब भी मल्टीप्लाई होता है तो हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं ना। देखो ये वाला भी किसमें, डिवाइड में, और ये वाला भी किसमें, डिवाइड में, और ये तीनों कहाँ है सर, ऊपर की तरफ लिखे हुए। तो हम एक काम करते हैं ना, नीचे वाले का ऊपर वाले में डिवाइड कर देते हैं। तो जब सर इसमें नीचे वाले का ऊपर वाले में डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, इस 3 का इस 3 में डिवाइड कर दें, यहाँ भी 1 टाइम और यहाँ भी 1 टाइम। इसके अलावा सर एक जीरो से एक जीरो हटा दी, एक जीरो से एक जीरो हटा दी, एक जीरो से एक जीरो हटा दी। अब ये जो 2 रहा हमारे पास में, इधर कितना रहा 10, क्या ये भी डिवाइड हो जाएंगे, हाँ सर, 2 1 जा 2, और इधर कितना हो जाएगा 2 5 जा 10। अब देखिएगा ऊपर हमारे पास में कौन कौन रहा सर, न्यूमरेटर में, इसका तो कितना रहा, हाईलाइट कर देता हूं मैं, है ना, इस बात को कि सर यहाँ पर तो हमारे पास में जो रहा वो 5 रहा, इसमें तो पूरे में कोई और रहा नहीं, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1, नीचे कौन है 1 और इसमें भी कौन है 1। तो सर ये 5 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 और नीचे 1 मल्टीप्लाई 1। अगर आप एक को एक से गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं रहेगा, एक ही रहेगा, इधर भी एक को एक से करोगे एक ही रहेगा, और 5 से गुणा करोगे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5, और 5/1, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में सर 5। और ये किस में आएगा सर, ये हमारे पास में आएगा सर रुपीज में, ये किस में आएगा आंसर, रुपीज में, क्योंकि सारी हमारे पास में पहले से क्या दिए हुए थे, रुपए को तो हम चेंज कर रहे थे, 10,000 रुपीज थे, और 10,000 रुपीज का अगर हम इतने रुपए अगर निकालते हैं तो अपने पास में कितने रुपए आएंगे सर, ₹5, यानी 5 रुपए अपने पास में क्या रहेगा, आंसर रहेगा। एक बार के लिए इस क्वेश्चन को आप वापस से एक बार इसको नजर डाल लीजिए, पूरे को एक बार अपने आप से खुद को एक बार समझ लीजिए, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है सर, इस क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है, सामने देख लेना सभी स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि सर जो पर्सन था, जो व्यक्ति था, वो कहीं पे काम करता था, मान लेते हैं ना, कहीं पे काम करता था, और वो जब काम करता था तो उसे क्या मिलती थी सर, उसे मंथली इनकम मिलती थी, उसे क्या मिलती थी, मंथली इनकम, या फिर उसको मासिक आय मासिक दी जाती थी, उसे सैलरी दी जाती थी, ठीक है। अब जो उसकी मासिक आय होगी वो तो क्या होगी, आपकी 100% होगी मासिक आय। तो मासिक आय तो आपकी कितनी होगी सर, मासिक आय जो होगी वो हमारी 100% होगी। पहला पॉइंट तो ये कैसे पता चला सर, जो मासिक आय होती है वो 100% होती है।
अब ये जो मासिक आय, मान लेते हैं मंथली इनकम, इसको MI लिख दूं, मंथली इनकम, ठीक है, ये हमारी कितनी है सर 100%। अब ये जो 100% है ये हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ये हमें 2 भागों में इसको बांट देंगे। किस किस के अंदर सर, कुछ तो इसमें से क्या कर देगा वो स्पेंड कर देगा, कुछ तो क्या कर देगा स्पेंड, और कुछ क्या कर लेगा सर वो सेविंग, कुछ क्या कर लेगा सेविंग, यानी कि कुछ तो उसमें से क्या कर देगा खर्च कर देगा, और कुछ क्या कर देगा सर उसमें से बचत कर लेगा। दो ही काम होने। तो मान लेते हैं कि इसमें से मैं एक लाइन खींच देता हूँ ऐसे, है ना, ऐसे एक लाइन बना देता हूँ कि मान लो कि इसमें से कुछ तो हो गया स्पेंड और कुछ हो गया हमारे पास में खर्च। तो ये तो हो गया, मान लो कि स्पेंड कर दिया इसने, और ये इसने क्या कर लिया सर सेविंग कर लिया, तो ये इसका खर्च हो गया और ये इसकी बचत हो गई। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में एक और बात लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है कि जो पर्सन है वो कितना बचत करता है ऑफ हिज इनकम, यानी अपनी इनकम का 25% बचा लेता है, अपनी आय का 25% क्या करता है सर वो बचाता है। तो ये लाइन भी हमें यहाँ पे लिखी हुई है कि सर इनकम का 25% वो सेव कर लेता है, अपनी आय का 25% क्या कर लेता है सर वो बचा लेता है। तो उसकी सेविंग कितनी है सर 25%, तो सेविंग उसकी कितनी है 25% उसकी सेविंग है। अब अगर मैं पूछूं कि मान लो मैं आपको ऐसे पूछ लूं कि आप ये तो आपने ये तो बता दिया कि सर उसकी 25% सेविंग है, तो अगर मैं आपको सीधा सीधा यहाँ से ये कह दूं कि इसकी फिर खर्च कितना है, तो आप क्या कहोगे सर टोटल कितना है 100, क्योंकि टोटल कितना होता है 100, उसमें से 25% की तो क्या कर ली उसने सेविंग कर ली, तो पीछे कितना रहेगा 75 रहेगा ना, क्योंकि 100 में से माइनस करोगे तो सर 75% वो क्या करता है सर स्पेंड करता है, या 75% क्या कर देता है सर वो खर्च कर लेता है। ये हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा, लेकिन अपन एक आइडिया के लिए सोचते हैं कि मान लो कि 25% वो खर्च कर देता है, 25% वो सेव कर लेता है, सॉरी बचा लेता है, तो स्पेंड कितना करता है, खर्चा कितना करता है सर, टोटल कितना है 100%, उसमें से 25% तो क्या कर रहा है बचत या सेविंग, तो खर्च किया स्पेंड कितना कर रहा है 75% कर रहा है। दूसरी बात, इस बार आपको इस क्वेश्चन ने क्या लिख दिया सर, इस क्वेश्चन ने हमें ये लिख के दिया है कि वो खर्च करता वो तो ठीक है, खर्च करता है वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ में वो 3,000 रुपए की बचत करता है। ये भी साथ में कहा कि सर वो सेव्स 3,000 रुपीज पर मंथ, ये भी साथ में लिखा कि सर वो 3,000 रुपए की प्रति माह क्या करता है बचत करता है। इसका मतलब कि जो ये बचत है इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रही है सर 3,000 रुपीज, हमें पहले से इसने गिवन है, ये पहले से हमें बता रखी है कि सर ये कितना है सर, ये ₹3,000 है, कितना है ₹3,000, इसको मैं थोड़ा सा सही लिख देता हूँ ना ₹3,000 को। क्वेश्चन ने आपको ये भी कह दिया कि सर 25% की बचत करता है, उसके साथ में ये भी लिख दिया कि सर वो 3,000 रुपए की बचत करता है, ये दोनों बातें एक साथ इसने लिख दी। अब क्या हुआ, इसका मतलब कि सर जो 25% है वही कितना है 3,000 रुपए, सिंपल सी बात है 25% ही कितना है 25% ही हमारा कितना है, जो हमारे पास में लिखा हुआ ना 25%, जो ये लिखा हुआ है 25%, तो सर 25% ही हमारा कितना है सर 3,000 रुपए हमारे क्या है 25%, एक ही बात है ना। चाहे आप ये कहो कि वो 25% की बचत करता है या 25% सेविंग करता है, या ये कहो कि सर वो 3,000 रुपए की सेविंग करता है, 3,000 रुपीज सेव करता है, बात तो एक ही दोनों। लेकिन सर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन ने पूछा कि उसकी मासिक आय कितनी है, उसकी मंथली इनकम कितनी है, जो कितना है 100%। इसका मतलब कि सर 25% से 100% पता करना है। तो पहले देखो, कल भी मैंने क्या कहा था कि मल्टीप्लाई में कौन होता है 1, मल्टीप्लाई में हमेशा कौन होता है सर, मल्टीप्लाई में 1 होता है। तो क्या करें 1 की पहले 1% पता करें, तो जब 1% पता करोगे ना इस 1 की वैल्यू, तो जो ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई उधर जाके किस में चला जाएगा सर डिवाइड में, तो उधर जाके किस में चला जाएगा डिवाइड में हमारे पास में चला जाएगा, क्योंकि जो मल्टीप्लाई होता है वो उधर जाके किस में चला जाता है डिवाइड में। अब क्या हुआ सर, इसमें आप इजीली कर लो, एक काम करो इसको सोल्व मत करो, अभी इस 1% से इसका 100% बना लो, 1% से क्या बना दो 100% बना दो। आपको पता ना कि अगर एक फ्रेंड के पास में कुछ चॉकलेट्स है और मुझे 100 फ्रेंड्स के पास में पता करनी है, तो क्या करेंगे सर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो, अब यहाँ पे इजीली आप इसमें डिवाइड कर सकते हो, 25 4 जा 100, और जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 3 जा 12, और ये कितना हो जाएगा सर 1000। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी सर हमारे पास में 12,000 क्या रहेगा सर हमारे पास में वैल्यू रहेगी। तो 100% की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई सर, 100% की वैल्यू जो रही वो हमारे पास में 12,000, हमारे पास में क्या रही सर 100% की वैल्यू रहेगी। तो ये हमारे पास में कितना आ गया ₹12,000। अब मान लो कि इसके आगे अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ लेता कि वो खर्च कितना करता है, सर वो खर्च कितना करता है, आपको अगर ये पूछ लेता कि सर वो खर्च कितना करता है, तो क्या करते
तो क्या करते हैं सर, आपके पास में दो मेथड है, या तो आप इससे निकाल लो 1% की वैल्यू से। जैसे 1% की वैल्यू से कैसे निकालोगे सर, 1% की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 1% की वैल्यू कितनी है, ये वाली तो है 1% की, 3000 अपॉन 25, 3000 अपॉन 25। और आपको कितनी चाहिए सर, खर्च कितना करता है 75, कैसे पता चला सर, 25% बचाएगा, 25% सेव करता है, तो खर्च कितना है, स्पेंड कितना करेगा 75%। अगर आपको यहाँ से 75% पता करना होता तो 1 का आपने कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, 75 टाइम। तो इसको भी क्या कर देंगे सर, 3000 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 75, एक ही बात है। क्या करेंगे सर, इन दोनों में आप डिवाइड कर सकते हो 3 टाइम्स, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा सर 9000, ये हमारे पास में कितना आ गया 9000 रुपीज हमारे पास में आंसर आ। अगर मान लो आप इससे नहीं करके और इससे सोल्व करते, इससे, ये जो 12000 लिखा हुआ ना, इससे, एक बात बताओ 100% कितना है 12000, और इस 100% का आपको कितना चाहिए 75% चाहिए, तो टोटल कितना है 12000, और 12000 का या ऑफ मल्टीप्लाई कितना परसेंट चाहिए 75%। अब 75% से परसेंटेज हटा दो, जब परसेंटेज हटा दोगे तो नीचे डिवाइड में कितना लिखा जाएगा सर, डिवाइड में लिखा जाएगा 100, डिवाइड में कितना लिखा जाएगा 100। एक बात बताओ, इन दोनों में 25 का डिवाइड कर सकते हो, 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100, इस 4 का इसमें डिवाइड कर सकते हो, 4 3 जा 12, 0 0 0, और ये दोनों जो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 9000 रुपीज हमारे पास में क्या रहेंगे, आंसर रहेगा। इसके अलावा चलो मैं एक मेथड और सिखाता हूँ आपको, है ना, थोड़ा सा एक दूसरा मेथड और सिखाता हूँ। अगर मान लो, मैं इसके अगला एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, जिसको समझ में वो समझ लेना, सुन लो पहले। अगर ये 25% की वैल्यू हमारे पास में अभी कितनी थी 12,000, 25% हमारे पास में कितना था 3000 रुपीज था, और आपको कितना चाहिए था 100% था, हमारे पास में कितना पता करना था, क्योंकि टोटल इनकम कितनी थी 100%। 25 से 100 कैसे बना सकते हो सर, मल्टीप्लाई 4 करके, क्योंकि 25 4 कितना होता 100, तो जब इधर मल्टीप्लाई 4 किया तो इधर भी मल्टीप्लाई 4 कर लो, और 4 3 कितना हो जाएगा हमारे पास में 12, तो ये कितना आ गया 12000। इस तरह भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। अगर मान लो कि यहाँ पे तो ये था, या 1 बना के कर सकते हो, तो ये मेथड भी आप यूज कर सकते हो, बस आपको ये पता होना चाहिए कि सर इससे 100 कैसे बनेगा। जैसे कल हमने, हमारे पास में क्या था, कल हमारा जो क्वेश्चन था उसमें था कि सर 30% इज इक्वल टू 33 था, और हमें कहाँ जाना था 100% पे, तो हमारे पास में एक ही आइडिया था कि पहले इसको 10% बनाओ और फिर 10 से 100 पहुंच जाएंगे। तो इसमें क्या किया 3 का डिवाइड किया, तो इधर भी हमने 3 का डिवाइड किया, कितना हो गया 11, और फिर क्या हुआ सर, वापिस से 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया सर 110। इस तरह भी आप कर सकते हो, ये दोनों मेथड आप यूज कर सकते हो, जिसको समझ में वो समझ लेना, सबको मत याद रखना ना, जिसको नहीं समझ में कोई बात नहीं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। कैसे, एक बार दोबारा बता रहा हूँ कि सर एक पर्सन था जो अपनी इनकम का 25% सेव करता था, अपनी आय का 25% बचाता, ठीक है। जो भी आपकी टोटल आय होती है, ये इनकम होती है, कितनी होती है 100%, उसके टू पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से सर, एक तो सेविंग या बचत, एक स्पेंड या खर्च। ये याद रखना है कि जो इनकम होती है, जो आय होती है, उसके टू पार्ट्स होते हैं, एक तो सेविंग या बचत होती है, एक स्पेंड या खर्च होती है। याद क्या रखना है, सिंपल सी बात है कि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी कमाता है, या जो भी उसकी इनकम होती है, या उसकी जो भी सैलरी होती है, उसके दो ही तो पार्ट करेगा, या तो कोई कुछ जगह खर्च कर देगा, स्पेंड कर देगा, या फिर अपने पास में घर पे रख लेगा कुछ उसमें से बचा के। तो इसने क्या किया कि ये 25% तो सेव करता है, तो सब 25% ये सेव करता है, तो टोटल 100 में से 25 हटा दो, तो स्पेंड या खर्च कितना करता है 75%। अब हमें क्वेश्चन ने ये और कह दिया कि सेव रुपीज 3000 पर मंथ, वो प्रतिमा 3000 रुपए भी बचाता है। इसका मतलब कि 25% तो बचत करता है परसेंटेज में, लेकिन वैल्यू में कितनी करता है 3000 करता है। इसका मतलब चाहे 25% कहो, 25% कहो, चाहे रुपीज 3000 कहो, 3000 रुपए को बात तो एक है। हमने क्या किया, इस 25% के इक्वल में 3000 रुपीज लिख दिया, क्योंकि एक ही बात है, पता है कि मल्टीप्लाई में 1 हमेशा हर नंबर के साथ में रहता है। तो हमें तो क्या करना है, हमें तो टोटल इनकम पता करनी है ना, हमें तो मासिक आय या मंथली इनकम पता करनी है, जो क्या होती है टोटल 100% होती है। तो पहले क्या करते हैं, इस 25% का 1% पता करते हैं। कैसे पता करेंगे सर, 25 मल्टीप्लाई में, तो उधर ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 1% इज इक्वल टू कितना हो गया 3000 अपॉन 25। अब हमें तो टोटल 100 पता करना है, तो सर 1 से 100 कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई 100 करके, तो सर इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सर 3000 अपॉन 25 को 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 25 में 100 में जब डिवाइड कर दिया, जब जब
जब 100 का 25 में डिवाइड जब 100 में 25 का डिवाइड किया तो हमारे पास में आंसर कितना रहा सर? जब 100 का 25 में हम अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास में आ जाता है 4 टाइम। अब इसको 4 को इधर से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया 12 और टोटल आंसर कितना आ गया हमारे पास में 12,000 हमारे पास में रहा सर, आंसर रहा। अगर मान लो ये तो आपको पता चल गया कि टोटल इनकम 100% कितनी है 12,000। ध्यान रखना, सबको ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर एक बार भी बीच में मिस कर दिया ना इधर उधर तो वो स्टेप आपके आगे से निकल जाएगी, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि ये स्टेप कैसे निकल गई। इसलिए ध्यान से जब तक क्वेश्चन पूरा नहीं हो तब तक पूरे ध्यान से इसके ऊपर ध्यान रखना है कि ये स्टेप सर ने ऐसे लिखे। मैं हर बात को इतना धीरे धीरे बता रहा हूँ, बार बार रिपीट करवा के बता रहा हूँ कि ये स्टेप इस तरह करके ये लिखा, इस तरह करके ये लिखा। हर बात आपको बता रहा हूँ कि ये उधर जाके अप्लाई होगा, ये ऐसे करके ऐसे होगा, लेकिन तब समझ में आएगा जब एकदम से शांत बैठ के और इधर ही ध्यान दोगे, है ना। अगर हम इसके बाद में मानते हैं कि 75% इसका पता करना हो, क्या करेंगे सर? 1% की वैल्यू कितनी है 3000 अपॉन 25, 1 का 75 बना देते, मल्टीप्लाई 75। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 75, 25 को 3 से 3 टाइम तो 75 और 3 3 से कितना हो गया सर 9000 हमारे पास में क्या रहेगा, अपने पास में आंसर रहेगा। तो ये 9000 आएगा। इस तरह ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसको मैंने बहुत इजी क्वेश्चन सोल्व किया। एक एक बार के लिए आप खुद एक बार इसको अपने आप से समझा लीजिए ताकि और आपको अच्छे से याद हो जाए। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम आराम से पढ़ते हैं, और जब क्वेश्चन को हम आराम से पढ़ते हैं तो सर हमारे पास में क्या लिखा हुआ मिलता है। सर क्वेश्चन में हमें केवल इतना दिया हुआ है कि इसको सोल्व करो, सोल्व करने के बाद में इसका जो भी आपके पास में आंसर रहे हमें उसका आंसर बता दो, बस यही क्वेश्चन था। अब बस इतना सा देखना था कि देखो यहाँ पर एक जगह ऑफ लिखा हुआ था, यहाँ एक जगह ऑफ लिखा हुआ था और बीच में प्लस का साइन था, का लिखा हुआ है प्लस है और सर का लिखा हुआ है। तो पहले क्या करते हैं इसको छोटा सा यहाँ पे वापस लिख लेते हैं, है ना। सबसे पहले जैसे ये 1 है इसको ले लो, मैं किसी भी एक को ले लीजिए, मल्टीप्लाई सेम रहता है। का या ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा सर मल्टीप्लाई, फिर क्या लिखा हुआ है 100%, पहले वाले में तो यही लिखा हुआ है ना, इसका मैं ये वाला आपको चेंज कर देता हूँ ना साइन। तो सर पहले आपको ये लिखा हुआ है प्लस सर जो सेकंड ब्रैकेट है वो अलग लिखा हुआ है 100, ये लिखा हुआ है 100, फिर क्या लिखा हुआ का या ऑफ लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई, फिर क्या लिखा हुआ है 1%, तो कितना आ जाएगा सर 1%। अब क्या करना है सर, छोटा सा काम और करना है, परसेंटेज को हटाओ। जब ये सर परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड में कितना लिखेगा 100 लिखेगा, और प्लस ये 100 हमारे पास पहले से रहेगा, मल्टीप्लाई ये जब परसेंटेज आप हटाओगे तो परसेंटेज हटाओगे तो क्या हो जाएगा सर 1/100। इसका मैं इसके जाने का साइन बना देता हूँ कि ये यहाँ से चला गया। चलिए अब क्या कि सर आपको पता चला कि सर ये तो फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है और बीच में अब कहोगे सर प्लस, लेकिन प्लस आपका ब्रैकेट के बाहर है, ये ध्यान रखना। ये एक अलग है पूरा का पूरा, और ये वाला ऐसे समझ लो कि दो अलग अलग घर है, दो अलग अलग क्या है हमारे पास में हाउस है, तो दोनों अलग अलग है। इसलिए पहले क्या हुआ कि सर इसमें पता चला कि इस 100 में 100 का डिवाइड कर सकते हैं तो कितना 1 और 1, इधर सर इस 100 में 100 का डिवाइड कर दिया तो 1 और 1। अगर 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 का डिवाइड होगा तो कितना होगा 1, क्योंकि आपस में अगर मल्टीप्लाई करोगे, प्लस इसमें 1 से 1 मल्टीप्लाई हुआ 1 का डिवाइड हुआ तो कितना हुआ 1, और 1 कितना हो गया सर हमारे पास में कितना हो गया 2। तो इस पूरे का आंसर कितना रहेगा सर 2 आंसर रहेगा। छोटा सा क्वेश्चन था, एक बार वापस से एक बार अपने आप को समझा लीजिए ताकि आपको और अच्छे से, है ना। तो इन 20 क्वेश्चंस में मैंने जीरो लेवल से लेकर पूरे एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन लिए हैं, ताकि हर एक क्वेश्चन अलग टाइप का होगा, तो हम हर क्वेश्चन में एक नया मेथड सीखेंगे। और इस तरह से हम परसेंटेज का पूरा ऑल ओवर परसेंटेज क्या होता है कि जब हम जीरो लेवल से लेकर पूरा एडवांस लेवल तक का सीख लेते हैं ना, तो परसेंटेज का पूरा ऑल ओवर हम पूरा परसेंटेज सीख जाएंगे कि सर ऐसा दिखने पर क्या करना है, ऐसा दिखने पर क्या करना है। और जब जो जीरो लेवल में आता है वो एडवांस लेवल में काम आएगा, तो हम एक ही बात को बार बार रिपीट करते हुए पूरा करेंगे तो परसेंटेज बहुत अच्छे से हमारा कवर हो जाएगा। और जब परसेंटेज कवर हो जाएगा, परसेंटेज कवर होने का मतलब पता है, परसेंटेज के साथ में प्रॉफिट लॉस जुड़ा हुआ है, प्रॉफिट लॉस के साथ में सिंपल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, दोनों अपने पास में परसेंटेज के साथ ही जुड़े हुए, क्योंकि दोनों में हमारे परसेंटेज का काम आता है। इसलिए जब परसेंटेज सीख जाएंगे तो इन दोनों में तो बहुत इजी रहेगा, प्रॉफिट लॉस में तो बहुत छोटी चीज है, और सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत इजीली आपके पास में 3 टॉपिक एक ही टॉपिक के ऊपर डिपेंड है।
इसलिए मैं थोड़ा सा इसको इतना अच्छा समझा दूंगा ताकि ये दोनों जब मैं सिखाऊंगा तो केवल आपको फॉर्मूला याद करना है, केवल सूत्र याद करना है और अपना काम करके आगे बढ़ जाना है। चलिए इस क्वेश्चन में आपको सोल्व करवा देता हूं। और ये जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखना। यहाँ देखो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, यदि m का 10%, सुनना एक एक बात को सुनना तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि m का 10% है, यदि m का 10% मतलब कि ये एक अलग बात है। n के 20%, सर फिर से एक और हमें अलग वैल्यू दे रखी है कि बराबर है, यानी कि सर ये दोनों हमारे पास में क्या है, ये दोनों हमारे पास में इक्वल है। ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। कैसे कि सर m का जो 10% है वो n के 20% के बराबर है, लिखा हुआ ना उसके बराबर है, तो यानी ये दोनों इक्वल है। तो सर m, तो m रेशियो n का मान बताओ, m रेशियो n का मान बताओ। इफ 10% ऑफ n, 10% ऑफ m इज सेम एज, इज सेम एज मतलब इक्वल, सेम एज 20% ऑफ n, जरूर नहीं n कुछ भी हो सकता है। m रेशियो n इज इक्वल टू, अब मैं थोड़ा सा आपको ये याद दिला देता हूं कि सर जो हमारे पास में m और n क्या होते हैं, मैं आपको ये रेशियो बता देता हूं। देखो अगर आपको यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, m रेशियो n लिखा हुआ था ना, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब एक बात सुन लेना, ये जो रेशियो होता है ना, इसी रेशियो को इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सर रेशियो, और जिसे हिंदी में बोलते हैं सर अनुपात, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। याद करो कैसा हमने क्वेश्चन सीखा था, x अपॉन वाई जब हमारे पास में आ रहा था 1/2 ऐसा कुछ आया था ना, तो हम क्या कर रहे थे, सर x रेशियो y इज इक्वल टू भी कितना होगा, 1 रेशियो टू 1:2 होगा x अनुपात y। तो इसका मतलब कि सर इसको भी क्या लिख सकते हैं, m अपॉन n लिख सकते हैं, इसको भी क्या लिख सकते हैं, m अपॉन n। तो यही हमारे पास में क्या वैल्यू होगी, और इधर भी क्या रहेगी सर, डिवाइड में रहेगी। तो कुछ वैल्यू यहाँ पर रहेगी और कुछ वैल्यू यहाँ पर रहेगी। तो उससे क्या होगा कि सर जो यहाँ रहेगी वो m की वैल्यू रहेगी, और यहाँ जो रहेगी वो सर n की वैल्यू रहेगी। बस यही होता है रेशियो, इसे बोलते हैं अनुपात, जो हमारा किस में चेंज हो जाता है, डिवाइड में। रेशियो रेशियो किस में चेंज हो गया सर, हमारा डिवाइड में चेंज हो गया या फिर भाग में चेंज हो गया, अनुपात या जो रेशियो था, है ना। तो पहले इसको सोल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को पहले हम अच्छे से सोल्व करते हैं, और इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि सर इसको हम किस तरह से और अच्छे से, इसमें क्या लिखा हुआ है और इसको कैसे बनाना है ना। अब यहां से सुनना, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि सर जो 10%, 10% ऑफ m या m का 10% वो बराबर या सेम एज। अब आपको पता है बराबर या सेम एज किसे कहते हैं, इक्वल को कहते हैं। ये जो 10% ऑफ m या m का 10% वो इक्वल है या बराबर है या सेम एज या बराबर है, तो बराबर का मतलब क्या होता है, इक्वल होता है। वो किसके इक्वल है सर, n के 20% के, यानी कि 20% ऑफ n, यानी n के 20% के, n के 20% के बराबर है। तो इसको ऐसे तो लिखे ना 20% ऑफ n वो बराबर किसके, सिर्फ 10% ऑफ m, m के 10% के बराबर है। ठीक है, अब क्या करना है सर, आपको पता है कि जो ये ऑफ होता है, जो हमारे पास में ऑफ या का होता है, जो ऑफ या फिर जिसे का कहते हैं, वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई में हो जाता है। इधर क्या करेंगे सर, 10% की जगह 10% लिखे, सर परसेंटेज क्यों लिख लो, परसेंटेज को हटा भी दो, परसेंटेज को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में 100 आ जाएगा, और m की जगह m इक्वल, सर इसमें भी परसेंटेज हटा दो, परसेंटेज हटा दोगे तो 100 आ जाएगा, और n की जगह क्या आ जाएगा सर, n आ जाएगा। इस मल्टीप्लाई को मैं नीचे लिख देता हूँ, इसकी जगह n की जगह n आ जाएगा। अब याद करो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि सर ये जो m है और ये जो n है, ये दोनों तो एक फैमिली से आते हैं, और ये जो 10/100 है, ये जो 10/100 है, और ये जो 20/100 है, ये दोनों एक फैमिली से आते हैं, आपको पता है ना। तो सबको फैमिली वालों को एक तरफ कर दो, फैमिली को एक तरफ कर दो। तो सर एक काम करते हैं, इधर तो अल्फाबेट रख लेते हैं, इधर तो अल्फाबेट रख लेते हैं। तो जब सब जब इधर m इधर ही रहेगा, तो अगर n हमारा इधर से इधर आएगा, n हमारा किधर आएगा सर, इधर आएगा, तो इधर अभी किस में, मल्टीप्लाई में, अभी किस में है, मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके किस में हो जाएगा सर, डिवाइड में। इजिकल टू, यहां पर देखो, यहां पर सर ये जो 10 है, ये 10 है, ये किस में है, मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके किस में चला जाएगा सर, डिवाइड में। और यहाँ पर जो 100 है,
सर ये 100 कहाँ पर है, डिवाइड में, उधर जाके किस में हो जाएगा सर, मल्टीप्लाई में। तो इधर पहले से कितना लिखा हुआ है सर, यहाँ पर जो पहले से लिखा हुआ है वो हमारा कितना लिखा हुआ है, 20/100 तो पहले से लिखा हुआ है, ये तो पहले से लिखा हुआ है। अब ये 100 ये वाला कहाँ जाएगा सर, ऊपर, तो मल्टीप्लाई हो गया 100। और ये जो 10 है ऊपर वाला वो कहाँ जाएगा सर, नीचे की तरफ, तो 10 हो गया। अब इसके बाद में क्या हुआ कि सर एक काम करते हैं, इसमें से हम इसमें से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि सब जगह मल्टीप्लाई है, तो सर इस 100 में इस 100 का इजीली डिवाइड कर दो, तो 1 टाइम हो गया। इसके अलावा सर यहाँ पर ये जो 10 है, इस 10 का 20 में करेंगे तो कितनी टाइम, 2 टाइम, ये कितना हो गया 2, और यहाँ पर कितना हो गया 1, तो ये सर हमारे पास में 4 वैल्यू और आ गई। अब क्या हो गया सर, इनको मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर ये जो 2 और 1 अगर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो कितना बनाएंगे 2, और नीचे ये 1 और 1 आपस में मल्टीप्लाई होगी कितना बनाएंगे 1, तो 2 बन जाएगा, कितना हो गया सर, 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखो या तो इसको 2 भी लिख सकते हो, लेकिन हमें तो रेशियो फॉर्म में चाहिए ना, हमें तो रेशियो फॉर्म में चाहिए। आपको पता है कि जो m/n है उसकी वैल्यू कितनी है, 2/1 है, और मैंने आपको सिखाया था कि m/n को क्या लिख सकते हो सर, m/n भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पर सीखा था हमने, ये जो रेशियो उसको किस में बदल सकते हैं, इसमें, तो इसको वापस इसमें भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं हम। तो और इसका इक्वल कितना हो जाएगा सर, 2/1, 2/1, 2:1, तो ये हमारा क्या रहेगा सर आंसर। इसका मतलब कि m की वैल्यू कितनी है 2, उस समय n की वैल्यू कितनी रहेगी 1, n की वैल्यू कितनी रहेगी 1, तो 2/1। अब एक बात सुनो, आपके पास में 4 ऑप्शन दिए मैं, आपके पास में मान लो कि ऑप्शन इस तरह है, यहाँ पे मैं ऑप्शन लिखना हो ना, और आप सुनना है कि उसमें से कौन सा ऑप्शन सही होता है, अपने अपने मन में उसको सोचना ऑप्शन कि सर ये वाला ऑप्शन इसका राइट हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है A B C और D, है ना, इसमें आपको ऑप्शन इस तरह से लिखे हुए हैं कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 4/1, एक तो ये लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखना ये ऑर्डर ये रहना चाहिए, m/n ही रहना चाहिए, यानी पहले m लिखा जाएगा उसके बाद में n लिखा जाएगा, यानी कि पहले m की वैल्यू उसके बाद में n की वैल्यू, इसी तरह से। दूसरा मान लो आपको ये लिखा हुआ है 1/2 लिख दिया, एक लिख दिया कि सर यहाँ पर हमारे पास में लिख दिया 4/2 लिख दिया, और एक लिखा हुआ है कि सर 2/3 लिखा हुआ है। अब अगर आपको मैं कहूं कि सर ऑप्शन नंबर A B C और D इसमें से कौन सा राइट होगा, तो आप सोचो एक बार। सर जब ये पता चल गया, अब देखो मैं इसको नेक्स्ट पेज में आपको बता देता हूं। जैसे आपने क्या कहा कि सर हमारे पास में जो वैल्यू आई वो m/n की वैल्यू आई सर 2/1, ये हमारे पास में वैल्यू आई थी, ठीक है ना, m/n की 2/1 हमारे पास में वैल्यू आई थी। इसका मीन्स पता है क्या है, इसका मीन्स ये है कि जब सर m की वैल्यू 2 होगी ना, उस समय n की वैल्यू कितनी होगी 1। अगर मान लो इसको मैं बढ़ा देता हूं तो सर ये भी बढ़ेगा, जैसे मान लो इसको मैंने मल्टीप्लाई 3 किया तो कितना हुआ 6, तो सर ये भी मल्टीप्लाई 3 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 3। अगर ये 2/1 है और अगर इसको मैंने मल्टीप्लाई 2 किया, तो यस 2 × 2 तो 4 हो गया, अगर इसको 2 से करोगे तो इसको भी 2 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2। इस तरह से ये भी हमारा आंसर हो सकता है। दूसरा कि जैसे मान लो आपके पास में यहाँ पर, अब ऑप्शन से कैसे चेक करोगे, जैसे आपके पास में यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, आपके पास में 4 ऑप्शन थे ना। अब जैसे सबसे पहली बात है कि हमें ये तो पता है कि सर m/n ये क्या रहेगा सर m/n, यानी कि ये वाली सारी वैल्यू m की है और इधर वाली n की है। क्या इन दोनों में किसी नंबर का डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि जो 4/1 है 4:1 उसको ये भी तो लिख सकते हैं हम, अरे उसको ये भी तो कहेंगे ना, ये बात तो एक ही है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, बात तो एक ही है। अब आपको पता चला कि सर इसमें किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं कर सकते, तो सर ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें तो कितना चाहिए 2:1 चाहिए ना, 2:1 या 2/1 चाहिए। सर 1:2 ना सर, ये नहीं हो सकता सर, ये तो m की वैल्यू 1 कैसे हो सकती है, जबकि m की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 2 है ना हमारे पास में, ना सर ये भी नहीं हो सकता। हाँ सर इन दोनों में 2 का डिवाइड हो रहा है, इसमें 2 का करेंगे तो 2 2 और ये कितना हो जाएगा 1। हाँ सर ये वाला ऑप्शन हो सकता है, सर 3 नहीं है तो ये नहीं हो सकता। इस तरह से भी आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं, इस तरह से भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं। अब कुछ बच्चे पता है क्या करेंगे, कुछ बच्चे इसको राइट कर देंगे, कुछ बच्चे क्या करेंगे इसको राइट कर देंगे, वो देखेंगे 2:1 बना रहे तो हो सकता है कि 1/2 भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर आपको m/n दिया हो तो आप n/m कैसे बना सकते हो मुझे बताओ,
जब आपको ये पता है कि m की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू 1 कैसे हो सकती है? ये तो m रेशियो n, क्योंकि क्वेश्चन में m रेशियो n दिया हुआ है ना, इसलिए ये सारे रेशियो m रेशियो n के ही होंगे। ऐसे नहीं कि यहाँ पे m रेशियो n दिया हुआ है। अब देखो, आपको पता है एक ऑप्शन तो इस तरह से बना सकता है, दूसरा आपको पता है इस तरह से, एक ऑप्शन इस तरह से भी बना सकता है। वो ऑप्शन यही होंगे, उसमें चेंजेस क्या करेगा देखना। उसमें कुछ बच्चे वहां भी क्या करेंगे, गलती कर बैठेंगे। क्या करेगा, वो पहले 1:2 देगा और उसके बाद में 2:1 देगा। अब आप क्या करोगे, आप तो नहीं करोगे क्योंकि आप तो पढ़ लिए। कुछ बच्चे जल्दबाजी में ये टिक कर देंगे, क्यों? वो देखेंगे अरे 2:1 बनाओ, ये भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जो ऑर्डर दिया हुआ है ना, ये उसी ऑर्डर में यहाँ पर ऑप्शन होंगे। तो ये वाला कैसे हो सकता है, जब m की वैल्यू 2 है तो 1 कैसे टिक कर रहे हो? तो ये गलत है, ये आपका ऑप्शन सही है। इसलिए मैं आपको वो भी बातें बता दी हूँ कि आपको कौन कौन सी आप गलतियां कर सकते हो, इस बात की ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन एक बार देख लो, बहुत इजी क्वेश्चन, तो दोबारा बता देता हूँ। सर m का 10%, 10% ऑफ n बराबर है सेम एज n के 20%, 20% ऑफ n। m रेशियो n की वैल्यू बतानी थी, इक्वल था 10% ऑफ मल्टीप्लाई परसेंटेज हटा डिवाइड n, इक्वल किसके 20%, परसेंटेज हटाया डिवाइड में 100, n ऑफ मल्टीप्लाई। आपको पता है कि जो फैमिली वाले उनको एक तरफ कर दो, एन उधर जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा। ये 10 मल्टीप्लाई में था, नीचे डिवाइड में हो गया ये वाला, और ये डिवाइड में था तो ऊपर जाके किस में हो गया, मल्टीप्लाई में। आपस में कट गए 1 और 1, इनमें 1 टाइम, इसमें 2 टाइम, तो 2:1 आ गया। m रेशियो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2:1। और 4:2 क्यों हो सकती है? क्योंकि सर किसी भी अगर रेशियो के अंदर आप जितना बढ़ाओगे उतने वो बढ़ेगा, जितना डिवाइड करोगे उतने उसके अंदर डिवाइड करो हो सकता है, लेकिन इक्वल होगा दोनों के अंदर। इस तरह के क्वेश्चन सोल्व होते हैं। एक बार के लिए आप वापस से इसको देख लीजिए। देखो सर, छोटा सा ये क्वेश्चन था कि 50 का कितना प्रतिशत 5 है, 5 इज वोट परसेंट ऑफ 50। ये लो सर, वोट परसेंट ऑफ 50 किसके ऊपर बताना है सर, 50 पे बताना है, 50 बताना है। 50 का कितना प्रतिशत है, कौन सर, 5 या 5, बस। तो सर ये तो पता है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 100 करेंगे, कुछ रहेगा डिवाइड में, कौन रहेगा, पर वोट परसेंट ऑफ 50, 50 का कितना प्रतिशत है, तो किसका सर, 50 का, वोट परसेंट ऑफ 50 कौन, 5। सर इतना इजी था क्वेश्चन, तो मल्टी डिवाइड करेंगे तो सर 10 टाइम हो जाएगा, 10 का 100 में 10 टाइम होगा, और ये हमारा हो जाएगा सर 10%। अब सर इसी का यूज करते हुए हम यहां चलते हैं, इसी का यूज करते हुए कहां चलते हैं, यहां पर। इसको सुनना, ये कैसे करोगे सर, आप क्या कह रहे हो सर, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1.9 का कितना प्रतिशत 1.1000 है, किसका सर, 1.19 का, 1.9 का 1.14 एक्सप्रेस्ड एज परसेंट ऑफ 1.9। ये बात वही है, वोट परसेंट हो या एक्सप्रेस्ड एज परसेंट ऑफ 1.9, किसके परसेंट में बताना है सर, 1.9 के परसेंट बताना है। किसके प्रतिशत में बताना है सर, 1.9 के प्रतिशत में बताना है। किसको, 1.14, 1.14 या 1.14 को बताना है। सर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 100 करना है। अब सर किसके परसेंट में बताना है सर, 1.9 के परसेंट में बताना है। किसको बताना है, 1.14 या 1.14 को बताना है। सर ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है सर, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले पॉइंट हटाना होता है। पहले सर इसका पॉइंट हटा देते हैं। पॉइंट कैसे हटाएंगे सर, अगर इसके पास में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है ना, तो 114 लिखोगे तो नीचे डिवाइड में कितने जीरो आ जाएंगे सर, 2 जीरो, क्योंकि सर पॉइंट के बाद में जितने डिजिट होते हैं हम उतने नीचे जीरो लगाते हैं। और सर अगर नीचे जितने डिजिट होंगे उसकी पॉइंट कहां जाएगी सर, ऊपर लग, ऊपर कितने आ जाएंगे सर, 1 जीरो। क्योंकि सर यहाँ पर हमारे पास में, इसके पास में 2 डिजिट है तो नीचे कितने आएंगे सर, 2 जीरो। इसके पास में 1 डिजिट है, इसके पास में 1 डिजिट है, ऊपर कितने जीरो आएंगे सर, 1 जीरो आएगा। और मल्टीप्लाई क्या है सर, मल्टीप्लाई में तो 100 पहले से लिखा हुआ है। अब क्या करना है सर, इनमें से जो कट रहा है, क्योंकि सारे मल्टीप्लाई के साइन है, कोई भी प्लस माइनस या डिवाइड नहीं है। जब केवल मल्टीप्लाई का साइन हो तो आप इजीली क्या कर सकते हो, उसमें डिवाइड कर सकते हो या उसमें भाग कर सकते हो। तो सर यहाँ पे पता चला कि इसके अंदर हम 100 का 100 में डिवाइड कर दें तो ये तो 1 टाइम हो गया, इधर भी 1 हो गया और इधर भी 1 हो गया। क्या इसके अलावा किसी और में डिवाइड हो रहा है सर, 19 का 144 में डिवाइड होता है क्या, एक बार चेक कर लो, 19 का 144 होता है तो 19 7 से 144 होता है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, 19 की टेबल बोल के देखो। हाँ 19 6 जी हमारे पास में 144 होता ही, 114 होता ही है, ये पता चल गया।
कि सर 19 जब हमारे पास में कितना होता है 114 होता है। अब सर यहाँ पर ये कितना आ गया, ये तो 1 रहेगा ना, 19 1 19, क्योंकि दोनों में 90, क्योंकि ये बात देखो सीधी हमेशा बेसिक ही काम करेगा। बेसिक क्या है कि सर सेम नंबर का डिवाइड होना चाहिए, दोनों में 19 का कर दिया, दोनों में 100 का डिवाइड कर दिया। अब सर यहां से क्या पता चला, सर यहां से ये पता चला कि ऊपर तो 6 है और मल्टीप्लाई में 10 है और मल्टीप्लाई में 1, नीचे कितना है 1 मल्टीप्लाई 1, आंसर कितना हो गया सर 60। और ये 100 किस लिए लिए थे सर, ये परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, और इसका आंसर कितना हो गया सर 60%। सर इसका हमारे पास में क्या रहेगा, आंसर रहेगा। एक बार के लिए खुद से इसको एक बार वापस से समझ लीजिए। देखिए आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है कि सर 0.085 जो हमारे पास में लिखा हुआ है 0.085, उसको एक्सप्रेस करना है किसके परसेंटेज के रूप में, सर 0.17 इसके रूप में आपको कन्वर्ट करना है। 0.085 को 0.17 का कितना प्रतिशत है, सर किसके फॉर्म में बदलना है 0.17 के, परसेंट ऑफ 0.17। कोई बात नहीं सर, ये तो हमें पता है कि परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 100 करते हैं, पहला काम तो हमें ये पता है। डिवाइड सर किसके फॉर्म के रूप में, 0.17 के फॉर्म या उसके रूप में, किसको सर 0.085 को। सर इसके बाद में हमारा ये होता है कि हमें इसका पॉइंट हटाना पड़ता है। तो सर यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ पर जो हमारे पास में कितने डिजिट है पॉइंट के पास में, ऊपर सर 3 डिजिट, तो सर नीचे कितने जीरो आएंगे 1 2 3, क्योंकि यहाँ पर भी तो 3 डिजिट है ना आपके पास में, तो नीचे भी 3 डिजिट आएंगे। और ऊपर कौन हो जाएगा सर, ऊपर हमारे पास में 85 हो जाएगा। क्यों कि सर जब ये पॉइंट हटेगा तो 0085 लिखोगे, इसको लिखोगे 0085, और इधर वाले जीरो आप हटा सकते हो, क्योंकि इसको क्या कहोगे फिर 85 ही तो कहोगे आप। हाँ कभी ये मत हटा देना, ये मत करना सर इसके भी 00 हटा दे, नहीं, क्योंकि ये 8500 है और ये 85 है, इन दोनों में अंतर है, तो ये आप हटा सकते हो, ये नहीं हटा सकते। तो मैंने दोनों का साथ में कंपैरिजन इसलिए कर दिया ताकि आपके माइंड में वापस से रिकॉल हो जाए कि सर ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद में सर क्या करेंगे, सर इसके पास में कितने डिजिट है 2 डिजिट, तो ऊपर कितने जीरो होंगे सर 2 जीरो, और ये क्या हो गया सर, ये 017 लिखा हुआ है, तो इसे सर हम 17 लिख सकते हैं, क्योंकि पीछे वाले जीरो हटा सकते हैं। कभी भी ध्यान रखना 170 लिखा हुआ होगा तो वो 170 ही रहेगा। अब क्या कर सकते हैं सर, मल्टीप्लाई में आपने मल्टीप्लाई में 100 वाला तो लिखा ही नहीं, तो ये रहा सर मल्टीप्लाई में 100। अब एक काम करो, सब जगह कोई भी आपको अंश और हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पूरे में कहीं भी आपको प्लस माइनस डिवाइड है नहीं, केवल मल्टीप्लाई है। यस, तो एक काम करो इनके जीरो हटाने स्टार्ट कर दो। इस जीरो से ये जीरो हटेगा, इस जीरो से ये वाला जीरो हटा दे, इस जीरो से ये वाला जीरो हटा दे, कितना बचा। अब सर साथ में आप इसको डिवाइड भी कर दो ना, इस 75 का 85 में डिवाइड कर दो, 17 5 जाए कितना हो जाएगा 85, और 17 1 जाए 7, वन टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहा सर हमारे पास में, यहाँ पर सर हमारे पास में एक तो ये 5 रहा, और इसके साथ में इधर कौन रहा 10, बाकी तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर तो केवल 1 है हमारे पास में, यहाँ पर तो कितना है 1 है ना हमारे पास में। तो सर 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पे रहा, नीचे कौन है सर, नीचे 1 और 1, नीचे कौन है 1 और 1, 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये कितना हो गया सर, मल्टीप्लाई करो 50/1, तो कितना आंसर आएगा आपके पास में 50, और परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया ना परसेंट में बदलने के लिए, तो सर आंसर कितना रहा सर हमारे पास में 50% क्या रहेगा सर, इसका आंसर रहेगा। छोटा सा क्वेश्चन था। यहाँ पर क्या हुआ कि सर यहाँ पर हमारे पास में 3 डिजिट थे तो नीचे 3 जीरो लिखे, 2 डिजिट थे तो ऊपर 2 जीरो लिखे। अब पता चला कि मल्टीप्लाई में था तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1, फिर ये 17 5 से 85, तो 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये कितना हो गया सर 50, और ये कितना आ गया हमारे पास में 50% क्या रहेगा सर, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। इस तरह इसको वापस देख लीजिए।